तो जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका उसको सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास क्या है, इफ W वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ U का क्यूब अपने लेना है। वो क्या होगा, U क्यूब आप लिखेंगे, यानी कि आपने क्या करना है, W को आपने वेरी करवाना है किस तरह से, डायरेक्ट इनवर्सली, ठीक है। W वेरीज इनवर्सली यानी कि आप उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, किसको लिखेंगे, एज द क्यूब ऑफ U। तो आपने U का क्यूब लेना है, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपके पास सिंपल क्वेश्चन था जो आपने वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं, W इज इक्वल टू K ओवर U क्यूब। अब आपने K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको W और U की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। वो गिवन भी है आपको, एक W आपके पास 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, और U आपको गिवन है 3, तो 3 का क्यूब पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा 5K ओवर 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 27 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास K की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 135। 5 7 आप सिंपल कर लें 35 होता है, और 5 to the 10 and 13 35, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसकी K की वैल्यू आ गई है। अब ये K की वैल्यू आप पुट कर दें कहाँ पे, इस इक्वेशन में, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू 135 ओवर U क्यूब। नाउ अब क्या करना आपने, यहाँ से फाइंड W की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो क्या होगा, आपने W को फाइंड करना है, तो आपको गिवन किसकी होगी, U की आपको गिवन होगी, तो वो क्या है आपके पास, वो हमारे पास है 6। तो 6 का जब आप क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, W इज इक्वल टू 135 ओवर 6 का क्यूब आप चेक कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 216। उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 6 को आप जस्ट 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 216 आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू 135 216। तो आपके पास इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया है किसका, हमारे पास W का। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो जॉइंट वेरिएशन है अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, कॉन्सेप्ट आसान था। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।